तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। न्यू दिल्ली पे हमेशा अनाउंसमेंट अच्छा खासा चलता रहता है और आज तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है बाहर। क्या वजह है मुझे नहीं पता, मे भी कुछ रूटीनल चेक होगा, जो भी है। खैर, आज हमारी जर्नी भी एकदम हाई प्रायोरिटी। पहली राजधानी एक्सप्रेस जो इंडिया की थी, हावड़ा राजधानी में। मैंने हावड़ा राजधानी में पहले भी सफ़र किया था, लेकिन वो वीकली वाली थी जो वाया पटना जाती है। वो तो आप चैनल पर बाद में देख ही सकते हैं। आज हम जर्नी करेंगे जो एक्चुअली सबसे पहली राजधानी थी, जो वाया गया जाती है और जो बाकी 6 दिन चलती है। 12302 न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में ज़्यादातर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है। तो अगर आप अजमेरी गेट के साइड, यानी कि जहाँ पे मेट्रो का एंड है, मेट्रो पकड़ सकते हैं आप या मेट्रो से आ सकते हैं, उस तरफ से आएंगे तो कम चलना पड़ेगा। अगर आप पहाड़गंज की तरफ से आएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्रिज पे चलना पड़ सकता है। तो ये बस ध्यान रखिएगा। अगर आप कैब से आ रहे हैं तो कैब वाले को कह सकते हैं अजमेरी गेट एंड पे छोड़ना भैया, तो वो शायद आपको वहीं पे छोड़ेगा और वही आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप हावड़ा राजधानी पकड़ें। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ तो खूब सारा अनाउंसमेंट चल रहा है। फिलहाल देखते हैं कब स्टेशन पे ट्रेन अराइव करती है यार्ड से, और फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 से रवाना होने को तैयार है। ट्रेन नंबर 12034 न्यू दिल्ली कानपुर सेंट्रल शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 10। Delhi Press Superfast Express is on platform number 14. क्या नाम? मेरे पास आएगा। मैं क्या मालूम जंक्शन नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? ट्रेन नंबर 143 अब मैं आपको फटाफट कोच का लेआउट दिखा दूँ। यहाँ पे थोड़ी सी सीट्स खाली है। ऑफ सीज़न में, यानी कि जब फेस्टिवल या छुट्टियाँ नहीं रहती हैं, तो लास्ट मोमेंट पे आपको सीट मिल जाएगा, लेकिन इसमें डायनामिक फेयर रहता है, तो लास्ट मोमेंट पे भी फेयर ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपका प्लान फिक्स है तो जल्द से जल्द ले लें, तो आपको डायनामिक फेयर शायद ना भरना पड़े या कम भरना पड़े। फेयर मैंने अभी जब ट्रेन अराइव कर रही थी यार्ड से तो आपको दिखा दिया था। चलिए अब मैं आपको कोच लेआउट दिखा देता हूँ फटाफट। देख सकते हो 2-2 चार्जिंग पॉइंट है, रीडिंग लाइट भी दिया हुआ है, ऊपर बेडिंग रखी है, पिलो भी है, बेडशीट भी है। ये बंदे ने बॉटल रखा है, शायद सीट खाली इसलिए। और साइड डोर में भी आप देख सकते हो चार्जिंग पॉइंट है, और साइड अपर में भी
चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो भाई ईस्टर्न रेलवे की किंग कहा जाता है और सबसे प्रेस्टिजियस ट्रेन है ईस्टर्न रेलवे की। आई थिंक मे बी शायद वंदे भारत से भी ज़्यादा प्रेफरेंस हो गया, उसके एटलीस्ट बराबर तो हो गए, लेकिन जितनी इसकी हिस्ट्री है मुझे नहीं लगता कोई वंदे भारत इसको मीट कर सकती है। ये एक डिबेट वाली चीज़ हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी बात एक अलग ही है। और इसीलिए कोच लेआउट में भी आप किसी भी कोच में ट्रैवल करेंगे डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। नीचे भी मैं शायद बताना भूल गया हूँ, तो वो भी आपको दिखा दूँ। नीचे वाली सीट के लिए भी चार्जिंग पॉइंट है जो कर्टेन के पीछे है। तो भाई इस ट्रेन की सिक्योरिटी फिनोमिनल है। मैंने थोड़े से डिपार्चर कैप्चर किया था और आरपीएफ कोच अटेंडेंट सब इतनी देर में आ गए। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। एक्चुअली मैं एक्सपेक्टेड था इस चीज़ के लिए और तैयार भी था, इसीलिए मैंने साइड लोअर सीट प्रिसाइसली चूज़ किया था। तो अब वो बर्थ से ही मतलब यानी कि सीट पे से ही आपको दिखाऊंगा मैं बहुत सारे शॉट्स, लेकिन फिर भी कुछ शॉट्स बाहर से कैप्चर करूँगा क्योंकि उसकी फील और उसका जो अंदाज़ रहता है वो कुछ अलग ही रहता है। तो जो भी है मेरे को कोई उससे एतराज़ नहीं है, मुझे इस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सीट से भी अगर दिखाना हो, लेकिन दोनों के विजन फ़र्क रहती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन, या सीट से ज़्यादा बेहतर लगता है या फिर अगर खुले से आप देखते हैं शॉर्ट स्केप्स क्रॉसिंग्स तो कैसा लगता है। तो अभी थोड़ी देर में हमें मेरे समझ से इवनिंग स्नैक्स भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि बंदा आया था फट से पानी की बोतल दे दिया, 1 लीटर की पानी की बोतल मिलेगी आपको। और इवनिंग स्नैक्स के बाद डिनर में मेरा वेज ऑप्शन है और उसको मैंने रिक्वेस्ट किया या पूछा कि ऑमलेट मिलेगा मॉर्निंग में, तो उसने बोला हाँ मिल जाएगा। तो अगर आपको चॉइस चेंज करना हो तो आप चॉइस चेंज कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, अगर उसके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली आपको वो ऑप्शन दे देगा। अब फिलहाल देखते हैं इवनिंग स्नैक्स, कुछ इंटरेस्टिंग स्टेप्स। और यहाँ से नॉन स्टॉप रन है 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा का कानपुर तक, तो देखते हैं वो कैसा रहता है। और कानपुर तो आते आते हो जाएंगे 9 या उससे भी ऊपर, तो इंजॉय करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग रन्स और स्किप्स। तो जब निकलता होगा तभी होता होगा। हाँ कभी कभी, बाकी वैसे कशियर में पैसा लगाना होता खाली वीडियो होम दे थोड़े से भेजे तो कि मार SIP भी होती है, SIP भी मिलेगी भी कराइए, वो भी पता अपने उसमें भी इधर फोन अच्छे पैसे बच दिखाई दो जाते दिखाई हैं। दो इस टाइम जिसको कैश भी लगा सकते हैं, वहां का वो वाले का उसमें हाथ दे बजी उसके आदि में जो कि मार्केट जोखिम की होती है, मार्केट जो हुई है तो ठीक है, डूब रही है तो हो जाता है। हां चलो इसको बाद में आके भी दोबारा स्पेयर पड़े तो साइकिल में भी लगा पड़ता गाड़ी देते नहीं यार, गाड़ी देते नहीं यार। पता नहीं, फिर अकेले होने के चक्कर में चोरी चकारी भी की दुकान में। 29 30 31 32 सारे वो भी चढ़ गए। आइटम को मुझे अच्छी को पता हमारे घर का बहुत ऐसा है, चाय सिस्टर आई तो सारे भाइयों ने भी इकट्ठे होने, सबने होने घर में इकट्ठे। तो अभी गाज़ियाबाद भी पार नहीं हुआ है और इवनिंग स्नैक्स आ गए हैं, तो चलिए आपको इवनिंग स्नैक्स दिखाता हूँ। और भाई बाहर मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं इवनिंग स्नैक्स बढ़िया है कि नहीं और क्या क्या आइटम्स हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये कुछ आइटम्स है, थोड़ा स्प्रेड आउट कर दिया मैंने। ये टिश्यू पेपर है, ये पतीसा है, और ये शक्कर, क्रीमर, चाय जब का टी पैकेट, टमाटो केचप, और ये कचौरी है कुछ इस तरह की, और ये सैंडविच है देख सकते हो आप, और ये है पेरी पेरी सीजनिंग माठी नमकीन, चाय का पानी, सैनिटाइज़र भी दिया था जो कि यूज़ किया। तो ये दोनों मैं आपको खा के बताता हूँ कैसा है। तो ये कचौरी स्टफिंग है, बिल्कुल भी हॉट नहीं है, मतलब थोड़ी सी है,
आई थिंक मौसम के चलते ठंडी हो गई है। ठीक टेस्ट है, गर्म होती शायद बेहतर लगता, लेकिन कवर थोड़ा सा मोटा है, आप देख सकते हो, और ठीक ठाक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बुरी भी नहीं। अब मैं आपको सैंडविच के बारे में बताता हूँ। तो ये सैंडविच है, ठीक टेस्ट है यार, मुझे तो कभी पसंद आता ही नहीं, क्या डाला है पता नहीं, गाजर जैसा लग रहा है और पता नहीं काय का पेस्ट है। खैर जो भी है, चलिए इसको फिनिश करता हूँ और फिर मुझे लगता है ये नमकीन शायद बेहतर होना चाहिए, अभी इसको भी खाते हैं फिर। इंटरसिटी एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलकर हापुड़ जंक्शन मुरादाबाद की रात्रि बड़े फुलझड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। तो वो था कुछ इंटरेस्टिंग स्किप और रन, और मुझे तो बहुत ही फैसिनेटिंग लगा क्योंकि बारिश अच्छी खासी हो रही थी, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन पूरे रास्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग मौसम था। और आई होप जो आपको स्किप्स दिखाया वो पसंद आया। चलिए अब खाना देगा वो, तो मैं आपको खाना दिखाता हूँ और फिर उसके बाद खाना खा के बताऊँगा कैसा है। मेरे तो जब तक खाना ख़त्म होगा तब तक तो कानपुर आ जाए। आइए फाइंड आउट करते हैं कैसा है हमारा रात का खाना। एक खाना दिया है और ये 3 रोटी है जो अच्छी खासी मोटी है, और ये सॉल्ट दिया है जो हर ही खाने में मिलता है राजधानी में,
और ये स्पून मैं आपको दिखाऊं, ये स्पून मेटल वाला है, डिस्पोजेबल नहीं है। और दाल का टेक्सचर ठीक दिख रहा है, पता नहीं कैसे क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है। और पनीर के पीसेस ज़्यादा है, करी कम लग रही है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे ड्राई है। और ये जो है ये है ड्राई वेजिटेबल। और ये राइस है, राइस और पनीर बहुत अच्छे से गर्म है, दाल थोड़ी सी गर्म है और ये तो बिल्कुल ठंडी है। और वहाँ अचार रखा है और वो टिश्यू पेपर दिया है। चलिए इसे खाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा है इसका स्वाद। क्वांटिटी में सिर्फ दाल थोड़ी सी कम लग रही है, बाकी और मुझे तो ठीक लग रहा है। पीसेस पनीर के काफ़ी अच्छे हैं। तो दही अभी देना बाकी है, तो शायद वो बंदा देगा तो दही मिलेगी। तो दही तो वही पैक्ड रहती है जनरली, तो वही पैक्ड दही रहेगी, खट्टा दही जी। और ये आप देख सकते हो दही आ गई। खाने में दही नहीं थी लेकिन अभी बंदे ने दे दिया है। चलिए अब मैं इसे खाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका ओवरऑल स्वाद कैसा है। चलिए इस खाने को फिनिश करते हैं। जब तक फिनिश करूँगा मेरे समझ से कानपुर आ ही जाएगा। उस बीच मुझे लगता है वो डेजर्ट या मीठे में देगा आइसक्रीम, तो वो मैं आपको बताऊँगा कौन सी आइसक्रीम दी है। फिलहाल इसको फिनिश करता हूँ, टेस्ट भी बताऊँगा और साथ ही साथ क्या मीठे में दिया वो भी आपको बताऊँगा। खाना खा लिया, खाने की क्वांटिटी सही थी, थोड़ा सा जल्दी आपको फील हो सकता है लेकिन उसको कानपुर से पहले खान पान सब कंप्लीट करना रहता है। खाने के बाद मीठे में आइसक्रीम थी वनीला फ्लेवर की, मदर डेयरी कंपनी की, तो वो भाई हमारा मीठा और या डेजर्ट आप उसको कह सकते हैं। अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं कानपुर, तो मैं आपको कानपुर दिखाता हूँ। मेरे आसपास कुछ सीट्स की बुकिंग प्रयागराज से, अगर आसपास कुछ डिस्टर्बेंस रहा और उठा तो ज़रूर आपके साथ प्रयागराज पे अराइवल या डिपार्चर, अराइवल तो शायद मिस हो जाए, डिपार्चर लेकिन ज़रूर शेयर करूँगा। जो भी रहेगा आपके साथ शेयर होगा। सुबह का नाश्ता भी देखना है, सुबह का रन भी एंजॉय करना है और देखना है कि इसकी पंक्चुअलिटी भी कैसी रहती है, क्योंकि भाई इस ट्रेन की जो सेलिंग पॉइंट कहना चाहिए या जो इस ट्रेन की सबसे अहम चीज़ों में से है वो है इसकी सेफ्टी और इसका जो पंक्चुअल टाइमिंग है। बहुत ही ज़्यादा इसको प्रायोरिटी दी जाती है और ये कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा लेट ना हो। तो फाइंड आउट करते हैं कि हम सुबह कैसे हमारी पंक्चुअलिटी रहती है और हम हावड़ा भी कितनी पंक्चुअलिटी से पहुंचते हैं या कितने टाइम पे पहुंचते हैं। और सुबह का नाश्ता भी इम्पोर्टेंट है, वो भी फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आराम करता हूँ लेकिन आपको दिखाता हूँ कानपुर सेंट्रल पे हमारा अराइवल। announcement के माध्यम से विज्ञापन करें। फोन करें 9144555567। कृपया ध्यान दीजिए, कारण संख्या 1421 ऊंचा आरक्षण सोनाग्राम सतना
दृष्टिका विकल्प और पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान आकर्षक गारंटी जनरेशन। और वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी हम थोड़ी देर में धनबाद पहुंचने वाले हैं। मैं थोड़ा सा लेट उठा, एक्चुअली 6 बजे उठा। मैं चाह रहा था 5 बजे उठने की, लेकिन थोड़ा लेट हो गए। मॉर्निंग टी दिया था। मॉर्निंग टी में वही आइटम्स है, एक बिस्किट है मैरी टाइप और चाय के आइटम्स है, चाय केट और शुगर पैकेट और क्रीमर। तो मॉर्निंग टी जब मैं पी रहा था तभी हमने गोमोक स्टेशन स्किप किया था, तो वो मैंने आपको दिखाया अभी। और उसके बाद ही जब एंड ऑफ द क्लिप में जो लाइन गई है वो एक्चुअली लाइन यूज़ होती है भुवनेश्वर राजधानी के द्वारा, और वो वहीं पे ये मेन लाइन को मीट करती है। रात की स्लीप के बारे में बताऊँ तो कंफर्टेबल थी, स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। हाँ, प्रयागराज पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, वो भी मैं काफ़ी लेट उठा था जब प्रयागराज से ट्रेन निकल चुकी थी। चलिए आज सुबह एंजॉय करते हैं, देखते हैं कब पहुँचते हैं हम गोमो। टाइम पे ही है प्रिटी मच, मेरे समझ से हार्डली मार्जिनल 2-3 मिनट का अगर डिले हुआ तो हुआ, न तो टाइम पे ही पहुंचना चाहिए। और उसके बाद तो सिर्फ आसनसोल और फिर उसके बाद डायरेक्ट है हावड़ा। मेरे समझ से आसनसोल के बाद ही हमें नाश्ता मिलेगा, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही कैसा है नाश्ता। और पंक्चुअलिटी इस बार भी जर्नी में फ़िलहाल तो एकदम सही चल रही है। आइए देखते हैं अराइवल धनबाद है। हम पहुँचे हैं धनबाद एकदम शार्प ऑन टाइम, और यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है। और अराइवल पे मैंने आपको दिखा दिया था कि न्यू दिल्ली से धनबाद अगर आप आ रहे हैं तो क्या प्राइसिंग रह सकती है। तो आई थिंक वो तो सिंपल होगा, डायनामिक उस पर भी लगता है। कोई भी आप डिस्टेंस ट्रैवल करें राजधानी एक्सप्रेस, डोरंटो, शताब्दी में डायनामिक लगता ही है। वंदे भारत में डायनामिक नहीं रहता है, लेकिन उसका शताब्दी से जनरली ज़्यादा ही रहता है, तो वो एक अलग बात है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कैसा रहता है रन आसनसोल तक। आगे चल रही है सियालदा राजधानी। मुझे उम्मीद तो नहीं हम उसे ओवरटेक करेंगे, क्योंकि भाई वो भी राजधानी है। उसका सियालदा पे 10:10 का अराइवल का टाइम है। मे बी क्लोजली हम चलते रहेंगे उसका, लेकिन 2 स्टॉप्स हैं, एक आसनसोल है और एक दुर्गापुर, और हमारा सिर्फ एक ही स्टॉप है, वो है आसनसोल। अब यहाँ से डिपार्चर देखते हैं और फिर देखते हैं कब पहुँचते हैं हम आसनसोल।
बहुत लफड़े हैं, बहुत डिस्टेंस तो फोन खाना ही बड़ा मुश्किल है।
तो भाई वो था हमारी ट्रेन का डिपार्चर आसनसोल से। अभी ट्रेन तो अच्छी स्पीड पे परफॉर्म कर रही है। अब हाथ धोते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट देना स्टार्ट कर दिए। तो चलिए मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ क्या क्या आइटम्स हैं, फिर उसके बाद खा के भी आपको बताऊँगा कैसा है। तो ये है अपना आइटम ब्रेकफास्ट के। ये चाय का पैकेट है, चाय सैशे होगा, टिश्यू पेपर नीचे है, टमाटो केचप, शुगर है, बटर है, ये 2 पीस ब्रेड है, ये जूस है और ये उसके लिए स्ट्रॉ दिया हुआ है। ये टिश्यू पेपर तो बता दिया हुआ है। ये है ऑमलेट, अच्छा खासा बड़ा ऑमलेट दिख रहा है। चलिए खाते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कैसी इसकी क्वालिटी। तो भाई ब्रेकफास्ट खा लिया है, अभी हाथ भी धो लिया मैंने और आपको बता दूं क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही था। ऑमलेट भी बहुत ही सही साइज़ में था, ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा था, नहीं बिल्कुल भी कम था, एकदम परफेक्ट साइज़ था। और मेरे समझ से क्वांटिटी वाइज तो ठीक था। तो अगर खाने का रिव्यू दिया जाए तो खाना हावड़ा राजधानी में, जैसा कि नाम है ट्रेन का, मेंटेन किया हुआ है, तो खाने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी और खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों सही थी। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स इससे पहले कि हम पहुँचते हैं हमारी मंजिल पे, जो कि है हावड़ा जंक्शन।
वो थे कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स। आई होप आपको मज़ा आया हो। ट्रेन का रिव्यू दे देता हूँ आपको। ट्रेन बहुत ही बढ़िया है, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, ये कह सकता हूँ मैं। और अगर आप ठंडी के सीज़न में ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप कोई और ट्रेन को देखें बहुत ज़्यादा लेट है, इसको देखें बहुत ज़्यादा लेट है, तो मेरे समझ से इसी को प्रेफर करिएगा, प्रायोरिटी अलग ही लेवल पे। अभी हम मेरे समझ से ऑन टाइम या हो सकता है बिफोर टाइम भी पहुंच जाए हावड़ा जंक्शन, क्योंकि 2 किलोमीटर भी नहीं बचा है। तो चलिए मैं अभी आपको अराइवल दिखाता हूँ। सेफ्टी टॉप लेवल की है, खाना अच्छा है और पंक्चुअलिटी भी बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल सफाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मुझे तो कोई ऐसा ऑफ चीज़ नहीं लगा। फिर भी कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा। ट्रैवल करें सेफली। चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अभी तक देखा आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। मिलेंगे फिर कोई नई जर्नी में। फ़िलहाल देखिए अराइवल हावड़ा जंक्शन पे।